और हमारे साथ आईवीएफ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर श्रद्धा चकैया, जो कि एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, वंस अगेन वेलकम टू रेड एफएम, वेलकम टू आवर स्टूडियो। Thank you so much, Moniz. कैसी हैं आप मैम? All good. मैम, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और मुझे लगता है कि लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आया है, लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स काफ़ी बढ़ गए हैं। Definitely, yes. तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमें देर से ज्वाइन किया है या जिन्होंने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं, उनको मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से हम ब्रीफ कर दें एज अ प्री कैप व्हाट एग्जैक्टली इनफर्टिलिटी इज एंड व्हाट आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। Most important, infertility अभी बढ़ता जा रहा है. हम्म। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक कपल ऐसा जरूर होगा जिसको बच्चा नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल। और 6 में से अभी जितने स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें से 6 में से एक कपल वैसा होता है जिन्हें बच्चा नहीं होता है. हम्म। और मुनीस, ये चीज़ मैंने भी देखा है. अगर आप बात करते हैं किसी एक वैसे बच्चे कपल से जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है जी। और वो जब हॉस्पिटल आते हैं या कहीं भी जाते हैं या किसी पार्टी में भी जाते हैं, तो उनसे आप जब बात करेंगे तो उन्हें लगेगा वो दुनिया के सबसे दुखी इंसान है. वो कंपेयर करते हैं हर उस कपल से जिनके पास बच्चा होता है और वो सोचते हैं कि उनके पास, उस कपल के पास सब कुछ है और चूंकि इनके पास बच्चा नहीं है तो उनके पास कुछ नहीं है. जो एक समय के बाद लगता है कि भाई करियर हो गया, सब कुछ हो गया, फैमिली हमने बना ली, लेकिन फैमिली इनकम्प्लीट है बिकॉज वी डोंट हैव चाइल्ड, वी डोंट हैव किड्स। ट्रू. that is why it is important to seek treatment. और हर कपल को ये जानना चाहिए कि कब ट्रीटमेंट कराना है. ट्रीटमेंट अगर आपकी शादी की 1 साल से ज़्यादा हो गई या अगर आप ट्राई कर रहे हैं, सपोज आप पिछले 10 साल से आप ट्राई ही नहीं किए, लेकिन अब 11वां साल आप ट्राई करना चाहते हैं और 1 साल हो गया और आपको बच्चा नहीं ठहरा है, मतलब प्रॉब्लम है. तो यू नीड टू मीट एन एक्सपर्ट डॉक्टर, प्रेफरेबली एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर, क्योंकि आपको वही डॉक्टर सबसे ज़्यादा मदद करेगा बच्चा ठहरने में. तो कब लगे भाई, 1 साल तो आपने बता दिया, लेकिन कब समझे कि हम सब फर्टाइल कैटेगरी में आ चुके हैं? 1 साल के बाद से आप डॉक्टर से मिले और आपका टेस्ट वगैरह स्टार्ट होगा. और 2 साल से ज़्यादा हो गया और बच्चा नहीं ठहरा तो देन इट इज सब फर्टिलिटी. एज क्या मैटर करता है? अगर बहुत लोग कुछ एज, पर्टिकुलर एज में होंगे और उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, तो उनको जल्दी से डॉक्टर से मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? डेफिनेटली. अगर 37 ईयर्स या 35 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है तो आपको 2 साल या 1 साल तक का इंतजार नहीं करना चाहिए. आपको 3 महीना या 6 महीना के अंदर ही अगर आपको बच्चा नहीं ठहरा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है किसी भी औरत का कंसेप्शन रेट जो होता है वो घटता जाता है. तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लेट मैरिजेस जो है वो भी एक वजह है इनफर्टिलिटी की. डेफिनेटली लेट मैरिज तो है ही है, क्योंकि अगर किसी औरत का अगर 25 साल में शादी होता है तो उसको बच्चा ठहरने का चांस बहुत हाई होता है. इट इज अराउंड 95%. लेकिन अगर उसका शादी 35 ईयर्स में होता है तो उसका बच्चा ठहरने का चांस काफी घट जाता है. इट इज अराउंड 60%. और वही जब 40 साल की हो जाती है तो उसका 50% से भी कम अपने आप बच्चा ठहरने का चांस हो जाता है. जी मैम, आईवीएफ जो है एक बहुत बड़ा, मतलब यूँ समझ लीजिए कि रिवोल्यूशन ही है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में. तो अगर कोई कपल कोई आईवीएफ सेंटर आता है तो वो उसकी क्या अपेक्षा होनी चाहिए, वहाँ क्या होगा, उसके साथ क्या अपेक्षा होनी चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि वो डॉक्टर से किन किन बारे में ज़रूर से पूछे जो कि उनका हक भी है. बिल्कुल. जब भी कोई कपल या कोई भी पेशेंट अगर किसी हॉस्पिटल जाता है तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि उस डॉक्टर के साथ उसका फ्रिक्वेंसी मैच करना चाहिए. जब भी वो डॉक्टर से आए तो डॉक्टर उसके क्वेश्चन से परेशान नहीं हो, बल्कि पेशेंसली उसके हर क्वेश्चन का जवाब दे, ताकि उस कपल को समझ में आए क्या प्रॉब्लम है. जब डॉक्टर टेस्ट करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, टेस्ट बेसिकली होता है उसके एग्स, उस औरत में एग्स कितने हैं ये जानने के लिए, उसका ट्यूब्स खुला है ये कि नहीं ये जानने के लिए, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, हस्बैंड के स्पर्म फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और कुछ अदर टेस्ट, हार्मोनल जिसे कि केमिकल टेस्ट भी कहते हैं, ये टेस्ट किया जाता है. तो जब भी टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो हर कपल को ये अच्छे से समझना चाहिए कि उस टेस्ट के रिपोर्ट का मतलब क्या है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है. मतलब कि वो किस तरह से बच्चा नहीं होने में बच्चा होने में परेशानी हो सकती है. उसके बाद जब हम लोग इनफर्टिलिटी में हम लोग जो टेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम लोग देखना चाहते हैं कि एग का रिजर्व कितना है. अगर एग्स नॉर्मल है तो इट्स गुड.
अगर कम है या ज़्यादा है तो ये हम्म। दोनों ही बाधा पड़ सकती है बच्चा ठहरने के लिए। ओके। तो उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल चीज़ें भी होते हैं जो अडॉप्ट करने से कुछ फ़ायदा होता है। हम्म। अगर हस्बैंड का स्पर्म पैरामीटर थोड़ा बहुत कम है और उसका लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम जैसे कि टोबैको एडिक्शन है या गुटखा है, ये सब है, तो वो सब लाइफस्टाइल ठीक करने से भी ठीक हो जाता है। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है या इंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है तो वो सब पहले से ठीक कर लेना होता है। तो जब जब एक कपल डॉक्टर के पास आता है तो उसे जी। समझना चाहिए इन इन कैटेगरी में से किस किस वो किस कैटेगरी वो में है? किस कैटेगरी में है और उसे कहाँ दिक्कत हो रहा है, एग्जैक्ट वजह क्या है उनकी एग्जैक्ट infertility वजह की? क्या है। कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड भी होता है इनफर्टिलिटी, हम्म। लेकिन अगर एक्सप्लेनेबल है तो उसे जानना चाहिए कि किस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, और अगर ट्रीटमेंट आईवीएफ ही है तो उसका सक्सेस रेट किस परसेंट में आएगा। तो वो एक आम आदमी, एक कपल जो कि सब फर्टाइल या इनफर्टाइल कैटेगरी में है, वो डॉक्टर के यहाँ पहली बार गए, तो वो क्या क्या सवाल करें डॉक्टर से? वो डॉक्टर से पहले तो पूछे कि उनको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है और क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ हो, ऑप्शंस मेडिसिन भी हो सकते हैं, ऑप्शंस आईयूआई भी हो सकते हैं, ऑप्शंस लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना भी हो सकता है, ऑप्शंस कुछ अगर डायबिटीज़ है ये सब कंट्रोल करना भी हो सकता है, या ऑप्शन आईवीएफ भी हो सकता है। तो वो उनको इतने क्लियरली वो समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम है और तभी इलाज कराएं। ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए दोनों तरफ से, ये भी खुलकर सवाल करें और सामने से भी खुलकर उनको जवाब मिले। तो बिल्कुल। मैम, एक आम आदमी जो बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स के बारे में नहीं जानता है, एक बढ़िया आईवीएफ सेंटर ढूंढ रहा है, तो एक बढ़िया आईवीएफ सेंटर जाएगा तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होनी ही चाहिए? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत अच्छे से हल कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एआरटी रूल है और इसमें एकदम क्लियरली लिखा गया है एक अच्छा आईवीएफ सेंटर किसे कहा जाता है। ओके, एआरटी स्टैंड्स फॉर? एआरटी इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ओके ओके। तो अगर एआरटी रूल के हिसाब से अगर कोई भी हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर बना हुआ है, वो इसका मतलब है कि वो उचित मापदंड से बना हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर आईवीएफ सेंटर में एक नॉन स्टेराइल एरिया होना चाहिए जहाँ की हर कोई चल सकता है, आ सकता है। एक सेमी स्टेराइल होता है जो कि स्टेराइल यानी कि बिल्कुल स्वच्छ साफ, क्योंकि आईवीएफ का जो एम्ब्रियोलॉजी सेंटर होता है उसको इतना साफ होना होता है जैसे कि एक माँ का गर्भ हो, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से साफ होना होता है। तो एक क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए स्टेराइल और नॉन स्टेराइल के बीच में, यानी कि साफ और गंदा के बीच में कम साफ वाला जगह होता है, वो प्रॉपरली ले डाउन होना चाहिए उस आईवीएफ सेंटर में। उस आईवीएफ सेंटर का जो एम्ब्रियोलॉजी यूनिट है उसमें मॉड्यूलर ओटी अगर होता है तो वो बेहतर है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आईवीएफ का जो एम्ब्रियोलॉजी यूनिट होता है वो इतना साफ होना चाहिए कि एक कम से कम कीटाणु, कम से कम डर्ट पार्टिकल्स हो। तो जो मॉड्यूलर सिस्टम होता है वो उस आईवीएफ लैब को एकदम क्लीन करके रखता है ताकि वहाँ कम से कम डस्ट हो। उस आईवीएफ लैब का टेम्परेचर हमेशा मॉनिटर होना चाहिए। ह्यूमिडिटी मॉनिटर, यानी कि ह्यूमिडिटी जो हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट का, वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, ये सारे टेम्परेचर कैसा है, वो सारा प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड होना चाहिए। हर आईवीएफ लैब में जो इंक्यूबेटर होता है जिसमें कि बच्चा बनता है, उसका एक बैकअप इंक्यूबेटर होना चाहिए कि अगर पहला इंक्यूबेटर में प्रॉब्लम हुआ तो बैकअप इंक्यूबेटर है कि नहीं। ओके। उसके बाद बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि आपका वर्क स्टेशन होना चाहिए, आपके पास इक्सी होना चाहिए, आपका जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो कहाँ होना चाहिए, आपका क्रायो कैन कहाँ होना चाहिए, वो हर चीज़ का ले डाउन है। और जो भी आईवीएफ सेंटर इस मापदंड को ध्यान पे रख के बनाया हुआ है, यानी कि वो स्टैंडर्ड है। ये तो
ये कंस्ट्रक्शन का बात हो गया। साथ जी। में जो होते हैं डॉक्टर्स के क्वालिफाइड डॉक्टर्स उस लेवल से ये जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल मायने हर चीज रखता मायने तो हर है। चीज़ रखता है। ज़ाहिर है कि मायने हर चीज़ रखता है। आपके बिल्कुल इक्विपमेंट्स जो हैं वो एकदम अपडेटेड होने चाहिए, बिल्कुल हाइजीनिक होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर का क्वालिफिकेशन भी उतना ही बिल्कुल मायने डॉक्टर रखता भी है। उस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ले डाउन है जी। फॉर एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट उस हुँ। लेवल से क्वालिफाइड हो, जी। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस लेवल से क्वालिफाइड हो, जी। आपके स्टाफ उस लेवल के क्वालिफाइड हो, हुँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंसलर जो कि हर स्टेप में पेशेंट को मदद करते हैं, हुँ। उनको मेंटली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, वो जिसकी लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत बहुत है। ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारे प्रॉपरली ट्रेंड। हुँ। जी। तो मैम अगर मान लीजिए कोई कपल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट में है, तो वो अगर आपसे हेल्प चाहता है या कोई सेकंड ओपिनियन चाहता है, तो आप उसमें उनकी कैसे मदद करेंगे? डेफिनेटली वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिल्कुल। अगर कोई भी आता है, कोई भी अगर सेकेंड ओपिनियन लेना चाहता है तो डेफिनेटली वी विल हेल्प देम। हुँ। वी कैन हम लोग ये बता सकते हैं कि आप जहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो सही है, हुँ। यू शुड हैव फेथ इन योर डॉक्टर, हुँ। और आप क्या और बेहतर कर सकते हैं, वी कैन सपोर्ट इन दैट। ओके। तो अगर मान लीजिए कोई कपल आपसे फ़ोन पे राय लेना चाहता हो, तो क्या आप उनकी मदद करेंगी? फ़ोन पे राय ले सकता है, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू शुड कम टू द क्लिनिक। बिल्कुल। और क्लिनिक पे आप जितने आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आके मिल सकते हैं, अपनी शंका दूर कर सकते हैं, दैट इज़ ऑलवेज बेटर। तो अगर मान लीजिए कोई कहीं किसी जगह पे ट्रीटमेंट में ऑलरेडी है और अगर आपके पास आते हैं और उनको किसी ट्रीटमेंट मतलब कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या टेस्ट कर सकते हैं हम लोग? डेफिनेटली मोनीज, आईवीएफ का जो जर्नी होता है इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, हुँ। और उस समय हर पेशेंट को लगता है कि काश हम सेकेंड ओपिनियन ले सकते। हुँ। तो यू कैन डेफिनेटली कम टू अस, वी विल सपोर्ट यू इन एवरी वे वी कैन, बट हैव ट्रस्ट इन योर डॉक्टर ऑल्सो। जी, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ आप इलाज करा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन वी आर देयर टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप, बी इट अ काउंसलिंग पार्ट, वी हैव एक्सपर्ट काउंसलर्स, हुँ। और हर स्टेप पे वी आर विथ यू। मैम जब हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी, तो मैंने कहा था कि क्या ऐज मायने रखता है? तो आपने कहा था कि यस डेफिनिटली ऐज मायने रखता है। डेफिनेटली, एंड बिकॉज हम ये हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, हुँ। तो इस माध्यम से मैं हर उस कपल को जो कि बच्चा चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, हुँ। उनमें ये अवेयरनेस फैलाना चाह रही हूँ कि साइंस बहुत आगे जा चुका है। अगर हुँ। आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है हुँ। और अभी भी आप डाउट कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, बिकॉज आईवीएफ इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंड इट इज़ अ टाइम टेस्टेड थिंग, हुँ। और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप कोई भी प्रोसीजर कराते हैं और जैसे कि आईवीएफ, और उसका अगर सक्सेस रेट 60 to 70% होता है, हुँ। यानी कि 10 में से 6 से 7 कपल को अगर बच्चा ठहर रहा है, हुँ। तो इससे अच्छा क्या हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसलिए विश्वास कीजिए इस ट्रीटमेंट पे। हुँ। मैं गुजारिश करूंगी हर वो दंपति को जिसको शादी के बहुत साल हो गए और बच्चा नहीं ठहर रहा है, हुँ। अब संकोच मत कीजिए, आकर के अपना इलाज कराइए। मैम जो लोग बहुत करियर कॉन्शियस हैं और करियर की वजह से वो जो है सो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं अपने परिवार बढ़ाने को, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर बहुत ज़्यादा कैरियर कॉन्शियस होना इज़ ऑलवेज गुड, हुँ। लेकिन कुछ वैसे भी लोग होते हैं जिनको समय नहीं होता है, या वो ये सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है हुँ। कि बच्चा करने का, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन साथ में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है एक बिल्कुल, औरत का, बिल्कुल जो जैसे सही, ऐज की बात चली अभी थोड़ी बिल्कुल देर पहले। एज, तो ऐसा ना कि एज निकल जाए, तो हुँ। एक ऑप्शन जो बहुत कॉमन आजकल होता जा रहा है खासकर हुँ। मेट्रोज में, हुँ। और मैं बता दूं ये फैसिलिटी पटना में भी अब अवेलेबल हो गया ओके। है, कि लोग अपना एग फ्रीज करा सकते हैं। हुँ। और वैसी औरत जिनकी शादी हो चुकी है, लड़कियां अपना एग फ्रीज करा सकती हैं, जिसको बाद में यूज कर सकती हैं ओके। जब वो अपने कैरियर में सेटल कर गई हों। और अगर कोई मैरिड है, कोई लड़की, कोई औरत अगर मैरिड है, हुँ। तो वो लोग एम्ब्रियो फ्रीजिंग करा सकते हैं, ओके। और एम्ब्रियो फ्रीजिंग करा के फिर वो लोग उसको यूज कर सकते हैं तब जब वो बच्चा चाहते हैं। जो फर्टाइल कपल है उनके लिए ये ऑप्शंस हैं कि वो आराम से ऐसा जो कर सकते हैं। एम्बिशियस कपल हैं उनके हाँ, लिए जिनको है कि भई अब मुझे करियर में आगे कुछ 2-3 साल अभी एक्सटेंड करना है, बिल्कुल। उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ आपने बताई। वेल थैंक यू सो मच मैम, हम आगे भी इस बारे में और बातें करेंगे ताकि लोग और अवेयर हों, उनके मन में कोई शक शुबा ना रहे और हर घर में किलकारी गूंजे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।